तो आज हमारे सामने है हारुकी मुराकामी का बहुत ही मशहूर उपन्यास नॉर्वेजियन वुड, और हम इस पर बात करेंगे काफी अच्छी विस्तृत समीक्षा के आधार पर। हाँ बिल्कुल, ये समीक्षा हमें उपन्यास की दुनिया में ले जाने में मदद करेगी। सही कहा। तो ये कहानी, जैसा आपने बताया, 1960 के दशक के टोक्यो की है। एक कॉलेज छात्र तोरू वातानाबे, उसकी कहानी है। हाँ, तोरू के नजरिए से ही हम सब कुछ देखते हैं। उसकी जवानी, पहला प्यार, फिर वो मानसिक उलझने और किसी अपने को खोने का जो दर्द होता है, वो सब। और कहानी की शुरुआत भी दिलचस्प है, बीटल्स के गाने से। और ये पूरी कहानी एक तरह से फ्लैशबैक है। एग्जैक्टली कहानी तोरू याद कर रहा है जब वो बड़ा हो गया है, और वो गाना उसे सब याद दिला देता है। अच्छा, और समीक्षा की एक पंक्ति बहुत दमदार है शुरू में ही। मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं बल्कि उसके हिस्से के रूप में मौजूद है। काफी गहरा है ये तो। बहुत गहरा। और मुझे लगता है यही सोच लेकर हमें इस उपन्यास को और इस समीक्षा को देखना चाहिए। मतलब इसके विषय क्या हैं, किरदार कैसे हैं, मुराकामी लिखते कैसे हैं, वो माहौल जो वो बनाते हैं। हाँ, चलिए इसी पर बात करते हैं। मुख्य पात्र तोरू वातानाबे, समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा कहती है कि वो थोड़ा अंतर्मुखी किस्म का है, ज्यादा एक्टिव नहीं, ज्यादातर एक ऑब्जर्वर, एक दर्शक की तरह। दर्शक की तरह? अच्छा। हाँ, शायद इसीलिए जो पाठक हैं वो उसके जरिए उस दौर के युवाओं के मन का जो दुख है, जो एक तरह का मोहभंग है, उसे ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। तो क्या ये उपन्यास मूल रूप से दुख, मतलब शोक या ग्रीफ और उसके असर के बारे में है? बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से तो यही उपन्यास का कोर है कि दुख हमें कैसे बदलता है, हमें एक नया आकार कैसे देता है। और ये सिर्फ किसी की मौत का दुख नहीं है, ये रिश्तों का जो टेम्पररी नेचर होता है, मतलब जो क्षणभंगुरता है, वो भी है, डिप्रेशन है, पुरानी ट्रॉमा का वजन है। और इस सब से जूझते हुए एक कनेक्शन की तलाश भी। हाँ बिल्कुल, एक इमोशनल कनेक्शन की तलाश, वो भी ऐसी दुनिया में जो काफी अलग थलग महसूस करा सकती है। समीक्षा ये भी पॉइंट आउट करती है कि मुराकामी के जो दूसरे काम हैं, जिनमें थोड़ा मैजिक रियलिज्म होता है, उनसे अलग ये उपन्यास एकदम यथार्थ, एकदम असलियत पर आधारित है। और ये किरदार अपनी अंदरूनी उथल-पुथल से डील कैसे करते हैं? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा का कहना है कि वो अक्सर सीधे सीधे बात नहीं करते, मतलब अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। अच्छा, तो फिर कैसे? या तो खामोशी में, या फिर कभी कभी सेक्स के जरिए, या फिर खुद को सबसे दूर करके आइसोलेशन में। ये काफी रियल लगता है क्योंकि असल जिंदगी में भी लोग अक्सर अपनी उलझनों से ऐसे ही जूझते हैं, खुलकर कह नहीं पाते। सही कहा। तोरू के अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं, नाओको और मिदोरी। उनके बारे में समीक्षा क्या बताती है? हाँ, दोनों ही बहुत अहम है और काफी अलग भी। समीक्षा के अनुसार नाओको जो है वो काफी नाजुक है, खूबसूरत है, लेकिन बहुत उदास, दुख में डूबी हुई। वो जैसे गुजरे हुए कल की यादों और उसके बोझ का सिंबल है। और मिदोरी? वो तो काफी अलग लगती है। बिल्कुल अलग। मिदोरी बोल्ड है, थोड़ी बिखरी हुई सी, लेकिन जिंदगी से भरपूर। वो जैसी एक उम्मीद देती है कि दुख के बाद भी जिंदगी है, उसे हार मान लेना जरूरी नहीं। तो मतलब किरदार काफी कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, समीक्षा यही कहती है, मल्टी लेयर्ड है। कोई सीधा सीधा अच्छा या बुरा नहीं है, बस इंसान होने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो दिखती हैं। और मुराकामी का लिखने का स्टाइल, उसके बारे में क्या खास है? समीक्षा बताती है कि उनकी भाषा दिखती बहुत सरल है, सिंपल है, पर उसमें एक अजीब सी गहराई है, एक पोएटिक टच है, एक ठहराव सा है पढ़ने में, जैसे कुछ सोच रहे हो। और अक्सर एक उदासी, एक मेलैंकली सी महसूस होती है। समीक्षा ने तुलना की है जैसे कोई गिटार पर धीमी धुन बजा रहा हो। कहानी कहने में एक रिदम है। और वो माहौल बनाने वाली बात, मुझे हमेशा लगता है मुराकामी इसमें कमाल के हैं। हाँ, समीक्षा भी यही मानती है। माहौल इतना रियल और इतना घना होता है कि आप उसमें खो जाते हैं। वो बारिश वाले दिन, हॉस्टल के कमरों की वो डिम लाइट, पहाड़ों में वो दूर का सैनिटोरियम, जैज बार, देर रात की वो सैर, बिल्कुल, ये सब मिलकर एक मूड बनाते हैं। समीक्षा साफ कहती है कि ये कोई प्लॉट ड्रिवन किताब नहीं है। मतलब कहानी घटनाओं से तेजी से आगे नहीं बढ़ती, फोकस इमोशनल टेक्सचर और मूड पर है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? शायद ये स्टाइल सबको पसंद ना आए। हाँ, समीक्षा ने उसे भी कवर किया है। वो बताती है कि कुछ लोगों को शायद इसकी रफ्तार धीमी लगे या किरदार थोड़े दूर के लगे, मतलब इमोशनली पकड़ में ना आए। और मानसिक बीमारी
या महिला किरदारों के चित्रण पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, उस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग तारीफ करते हैं कि चित्रण सहानुभूतिपूर्ण है, तो कुछ आलोचना करते हैं कि कभी-कभी ये थोड़ा दूर का या अस्पष्ट लगता है। तो दोनों तरह की बातें हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक लव स्टोरी है? नहीं, समीक्षा इसे सिर्फ लव स्टोरी नहीं मानती। वो कहती है ये इस बारे में है कि जो थोड़े नाजुक दिल के लोग होते हैं वो कैसे प्यार करते हैं, कैसे टूट जाते हैं और कैसे कैसे कभी-कभी चुपचाप सब सहते रहते हैं। ये इस बारे में है कि हम क्या खोते हैं और फिर उन खाली जगहों को, उन एब्सेंसेस को अपने साथ लेकर कैसे चलते हैं। शायद इसे पढ़कर अकेलेपन में भी एक तरह का साथ महसूस हो सकता है। तो फिर समीक्षा ये किताब किन लोगों को पढ़ने की सलाह देती है? उन पाठकों को जो थोड़ा गहरा सोचते हैं, जिन्हें लिटरेरी फिक्शन पसंद है, जो आत्मचिंतन वाली कहानियों में रुचि रखते हैं, या फिर वो लोग जो यादों, उदासी या जवानी के उस खट्टे मीठे थोड़े दर्द भरे एहसास को समझना चाहते हैं। ठीक है। और अंत में एक सवाल जो ये समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है और जो शायद उपन्यास भी पूछता है, हमारी यादें आज हमें किस हद तक डिफाइन करती हैं? क्या हम दुख या किसी लॉस से पूरी तरह उभर सकते हैं, या हम बस उसे अपने साथ लेकर जीना सीख जाते हैं, उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं? ये सोचने वाली बात है।